नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मई 2022 के प्रतियोगिता दर्पण पर आधारित है, जो हम करेंट अफेयर्स को ध्यान में रखकर, समसामयिक घटना को ध्यान में रखकर अक्सर हम पीडी पे वीडियो आपको देते हैं, या फिर मेरे ऑफलाइन क्लास में भी करेंट के लिए पीडी को ही आधार बनाया जाता है। तकरीबन 9 वर्षों से हम इस करेंट अफेयर्स के मैगजीन को बच्चों को कहते हैं पढ़ने के लिए, और हम ये भी कहते हैं कि अगर आप ये इतना मॉडरेट मैगजीन है कि अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो बाकी आपको मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आप सही में इसको आत्मसात कर रहे हैं। तो आत्मसात करने का मतलब ये नहीं है कि एक एक लाइन एक एक पेज। हम अक्सर आपको मैगजीन में यही बताते हैं करंट अफेयर्स के कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आज का भी वीडियो मई के प्रतियोगिता दर्पण में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मैगजीन जो आप बीपीएससी का 8 मई का पेपर देने वाले हैं, ये 8 मई के एग्जाम के लिए हमको लगता है कि अंतिम मैगजीन होगा पीडी का। जून का मैगजीन जब तक आएगा तब तक आपका हो सकता है कि बीपीएससी का एग्जाम हो गया हो। तो हम समझते हैं कि सीरियसली ये मैगजीन बहुत काम का हो सकता है। और दूसरी बात, ये मई पीडी, और दूसरी बात कि ये जो मई का पीडी है, इसमें वो सब चीज़ आ गया फाइनली अंतोगत्वा। अगर रेगुलर आप मैगजीन का अध्ययन कर रहे हैं तो जो कुछ भी छूट रहा था, जैसे बिहार का बजट छूट रहा था, पिछले वाले मैगजीन में बिहार का 1 आ गया, पिछले वाले मैगजीन में 1 आ गया, इस वाले मैगजीन में आपका बिहार का स्पेशल बजट भी आ गया है। तो अगर कुछ ले दे के क्लास के माध्यम से भी कुछ छूट रहा था तो करंट अफेयर्स के माध्यम से इस पुस्तक में वो चीज़ें उपलब्ध हैं, और हम समझते हैं कि बहुत मायने रखेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हम एक एक करके बताते हैं कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। अक्सर हम यही बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही आप पीडी को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फाइनली ये मैगजीन आपकी सभी कमियों को एग्जाम से पहले पूरा कर देता है। पहला नंबर पेज नंबर 9, जो प्रतियोगिता दर्पण का पेज नंबर 9 है, 9 नंबर पेज, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी हाल ही में ये ध्यान रखिएगा, जिनके पास हिंदी मीडियम का मैगजीन होगा वो पेज बाय पेज मैं टॉपिक बता देता हूँ, उसे पढ़ लेना है। क्या छोड़ना है ये मैं बता दूंगा, या फिर क्या पढ़ना है ये बता दूंगा, तो आप आसानी से इस मैगजीन को कवर कर लीजिएगा। पहला पेज जो 9 नंबर पेज है, वो जो भी रिसेंटली जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उससे संबंधित है। तो आप रिसेंटली राज्यों में चुनाव हुए तो क्या आप उस पर पूरा इन डिटेल लेख पढ़िएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 5 राज्यों का चुनाव जो हुए हैं, 5 राज्य के सीएम, 5 राज्यों के राज्यपाल, और साथ ही 5 राज्यों में खासकर जो बहुत हाईलाइटेड राज्य थे, जैसे यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें माइनस में आई हैं, कितनी सपा को प्लस में सीटें आई हैं, और 5 राज्यों का कम से कम विधानसभा सीटों को ध्यान में रख के जाएंगे। बस इसी दृष्टिकोण से पेज नंबर 9 को आपको पढ़ना है। पेज नंबर 9 आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, 9 नंबर पेज मई के पीडी में, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, और अगर ये मैगजीन आपके पास है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास मैगजीन होना चाहिए प्रतियोगिता दर्पण। पेज नंबर 9 के बाद सीधे हम पेज नंबर 14 पे चले आते हैं। सीधे आपको पेज नंबर 14 पे काम करना है। पेज नंबर 14 में क्या है कि असम व मेघालय के बीच जो सीमा विवाद के आंशिक समाधान हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में समझौता। तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है पेज नंबर 14 में। खासकर असम और मेघालय का थोड़ा मैपिंग भी कर लेना, ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ा उसका देख लेना, ठीक है। वहाँ के राज्यपाल को थोड़ा देख लेना, असम और मेघालय के। और इसी पेज नंबर 14 में आपको एक और टॉपिक है जो आप कर लीजिएगा, जो भारत की आर्कटिक नीति 2022, जो भारत की आर्कटिक नीति 2022 है उसे भी कर लेना है पेज नंबर 14 में ही। बाकी जो टॉपिक है पेज नंबर 14 का उसे छोड़ देना है। पेज नंबर 15 में भी एक टॉपिक है जिसे आपको पढ़ लेना है। पेज नंबर 15 भी, उसमें भी एक टॉपिक है जिसे पढ़ना है। वो टॉपिक है फिल्म जगत से संबंधित 4 इकाइयों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय। एक बार इसे भी पढ़ लेना है। उसके बाद पेज नंबर 15 के बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 महत्वपूर्ण है दोस्त। वो क्यों महत्वपूर्ण है
तो इसमें जो टॉपिक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संयुक्त समुद्र अभ्यास का पहला संस्करण आईमेक्स 2022, ये टॉपिक पढ़ना है। प्रधानमंत्री युवा योजना पेज नंबर 16 में ये पढ़ना है, ठीक है। बाकी टॉपिक छोड़ देना है, लेकिन पेज नंबर 16 में एक और टॉपिक है जिसे रिकवर कर लेना है। 2021 में क्षय रोग के मामले में 19% की वृद्धि के बावजूद देश को 2025 तक क्षय रोग मुक्त बनाने को सरकार प्रतिबद्ध। तो ये टॉपिक पेज नंबर 16 का आपको पढ़ लेना है। अब आप पेज नंबर 17 से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय क्रम में पेज नंबर 17 में जो महत्वपूर्ण है, पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। यानी दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली चुनाव हुआ है और वहाँ पे यू सुक योल अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं तो ध्यान में रख के जाना है। बाकी कुछ पढ़ना नहीं, खाली राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना, बाकी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इस पेज में आपको जो भी टॉपिक है छोड़ देने हैं। पेज नंबर 18 में भी कोई टॉपिक आपके काम का इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है। 3 टॉपिक है, आपको छोड़ देना है। पेज नंबर 19 में अगर देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सिर्फ दिया हुआ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान नंबर 1 और नंबर 2, 3 देशों को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एशियाई कंट्री में भी कुछ देश है जिससे भारत का कंपेयर कर लीजिएगा, पड़ोसी देशों का, बस इतना कर लीजिएगा। और इसमें तो हम लोगों ने वीडियो भी दे रखा है स्पेशली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैटर और डाटा उपलब्ध हो गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है पेज नंबर 19 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। उसके बाद पेज नंबर 20 में अगर आप देखें, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। तो चूंकि ये भारत आए हैं तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा सकता है। ऐसे ही होता है, कौन सा रिसेंटली राष्ट्रप्रधान या राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, या फिर भारत का भी राष्ट्राध्यक्ष कहीं दूसरे देश में जाते हैं, तो इससे कोरिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण से ध्यान रखना। हमने जब भी क्लास देते हैं पीडीएफ तो हम बता देते हैं कि एग्जाम से पहले के जो 3 महीने के मैगजीन है वो बहुत वेटेज रखते हैं करंट अफेयर्स में। वो कहने को 3 महीना का मैगजीन है, लेकिन वो 5 से 6 महीने के मैटर को रिकवर करते हैं। पेज नंबर 20 में ही भारत व ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न, एक बार सरसरी निगाह से देख लेना। पेज नंबर 21 में भी, पेज नंबर 21 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीपरी का जो नया रिपोर्ट आया है हथियारों के आयात के मामले में, उसे जरूर पढ़ें कि हथियारों के आयात में भारत व सऊदी अरब का विश्व में पहला स्थान, अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता, स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट। तो ये सीपरी की जो रिपोर्ट है इस पे हमने एक वीडियो दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पे पेज नंबर 21 में मई के प्रतियोगिता दर्पण में ये मैटर दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत का स्थान सिपरी में ने क्या रखा है, 3-4 ऊपर के देशों से कंपेयर करा के आपको आगे बढ़ लेना है, इनकी पढ़ना है। बीपीएससी में 1-2 बार प्रश्न इस रिपोर्ट से आ चुके हैं पीछे। पेज नंबर 22 नंबर पेज में मेरे ख्याल से 22 नंबर पेज में कुछ नहीं है आपके लायक। पेज नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 23 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेज नंबर 23 में जो टॉपिक है, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है। तो ये जो बिम्स्टेक है यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, सो आप ध्यान रखेंगे। पेज नंबर 23 में बिम्स्टेक का जो 5वां शिखर सम्मेलन से संबंधित मसले दिए हैं उसे आपको पढ़ लेना है। पेज नंबर 23 के बाद पेज नंबर 24 भी, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है पेज नंबर 24 में। तो पेज नंबर 24 में आपको बांग्लादेश के जलमार्ग के रास्ते गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच मालवाहक पोत की यात्रा। तो पेज नंबर 24 में बांग्लादेश के जलमार्ग के रास्ते गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच मालवाहक पोत की यात्रा, तो ये पढ़ लेना। लेकिन दरअसल यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना नेशनल वाटरवे
1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा बेसिकली देख के जाना। नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, इस मैटर से नेशनल वाटरवे 1 से अगर आप 2 में जाना चाहते हैं तो आपको बांग्लादेश के ही वाटरवे से होके जाना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर नेशनल वाटरवे 1 से 2 में जाना चाहते हैं तो 1 से अगर 2 में जाना चाहते हैं तो बीच में बांग्लादेश के वाटरवे के को ही फॉलो करके जाना होगा। इसलिए आप देखना पेज नंबर 57 है, पेज नंबर 57 जो आपका ऑक्सफोर्ड का 36वां एडिशन है, उसमें पेज नंबर जो 57 है उसमें नेशनल वाटरवे का मैपिंग दिया हुआ है। जब आप 1 से 2 वाले वाटरवे में जाओगे, वाटरवे में, तो बांग्लादेश के भी वाटरवे को पार करके जाना होगा। तो थोड़ा उसमें मैपिंग कर लेना। तो ये डायरेक्ट पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन आपको नेशनल वाटरवे से प्रश्न आ सकता है। इसका आंसर 24 महत्वपूर्ण हो सकता है पेज। उसके बाद पेज नंबर 25, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पेज नंबर 25 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की स्थिति चिंताजनक। 165 देशों में 120वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो ये देख के जाना, ये महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 25 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की जो परफॉर्मेंस है उसे पढ़ के जाना है। ऊपर के 1-2 रैंक को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद पेज नंबर 26, पेज नंबर आपको देखोगे, ये पेज नंबर जो संयुक्त राष्ट्र के जो 17 सतत विकास जो लक्ष्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्लास भी इस पे दिए हैं, प्रेडिक्शन में भी इस सब पे बात हुई है। तो बोल रहे हैं ना कि मई का पीढ़ी अंत भला तो सब भला, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत मायने रखता है इस पर बीपीएससी के एग्जाम के लिए। मई का मैगजीन तो बहुत अच्छे से शिद्दत से इसको करके जाना जो बता रहे हैं। पेज नंबर 26 में ही एक टॉपिक है राज्यों की निर्यात तैयारियों के मूल्यांकन हेतु नीति आयोग के दूसरे निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। तो इसको भी पढ़ के जाना कि इसमें क्या राज्यों ने सूचकांक प्राप्त कर रखा है। खासकर बिहार राज्य के संदर्भ में इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 27 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने टॉपिक दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है पेज नंबर 27 के, ठीक है। नहीं, पेज नंबर 27 में एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक पेज नंबर 27 में एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 26 में तो मैंने आपको बता ही दिया। पेज नंबर 26 अभी जो नीति आयोग के दूसरे निर्यात तत्परता सूचकांक, पेज नंबर 27 में भी एक टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। वो है मार्च 2022 के अंत में आरबीआई के पास 617 अरब डॉलर के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस आरक्षित मुद्रा कोष का डाटा ध्यान रखना है। पेज नंबर 28 में 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है, वही उसी से संबंधित 27 से ही आरक्षित मुद्रा कोष का जो चार्ट है, जो उसमें कुल विदेशी मुद्रा कोष का पॉइंट दिया है वो महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 28 में देखेंगे, पेज नंबर 28 में जम्मू कश्मीर में केसर की रिकॉर्ड उत्पादन अक्सर पूछा भी है बीपीएससी ने एक बार कि केसर के उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो पेज नंबर 28 हो गया। पेज नंबर 29 में कुछ भी एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है हमें। पेज नंबर 30 में, हाँ पेज नंबर 29 में एक चीज है एग्जाम के लायक, पेज नंबर 30 में, तो वो है पेज नंबर 30 में पोलैंड की कैरोलिना बिलवास्का बनी विश्व सुंदरी। तो पोलैंड की जो कैरोलिना है उनको ध्यान में रख के जाइएगा, पीडी में उनका फोटो भी दिया हुआ है। बाकी आप चाहें तो छोड़ दें। पेज नंबर 30 में ही पेज नंबर, ये जो पोलैंड की कैरोलिना बिलवास्का है, इसका तो मैटर हेडिंग जो मैटर है वो 29 में ही है, लेकिन 30 में भी मैटर कवर किया गया है। उसके बाद पेज नंबर 30 में एक टॉपिक महत्वपूर्ण है जो आपको करके जाना है, नारी शक्ति पुरस्कार।
इस नारी शक्ति पुरस्कार में खासकर बिहार की जो अनीता गुप्ता हैं उनका नाम ध्यान में रख के जाइएगा। नारी शक्ति पुरस्कार पेज नंबर 30 में दिया हुआ है और उसमें जो नीना गुप्ता है जो बिहार की हैं उनको भी मिला है नारी शक्ति पुरस्कार, और राष्ट्रपति के साथ पुरस्कार लेते हुए उनका फोटो भी दिया हुआ है। सो आप ध्यान में रख के जाएंगे। इसी पेज में पेज नंबर 30 में ही गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार 2022, एक तो एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यही महत्वपूर्ण है, तो पेज एबल पुरस्कार से संबंधित जो मैटर है वो आपको देख के जाना है। बाकी इसमें और भी बहुत कुछ मैटर है, मैंने छुड़वा दिया है। पेज नंबर 31 भी हमने आपको छुड़वा दिया है। ऑस्कर का इसमें है, तो ऑस्कर में कुछ करना नहीं है। पेज नंबर 32 में आइएगा और पेज नंबर 32 में केवल क्या कीजिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है कोडा, उसको बस कर लेना और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फोटो दिया हुआ है। बेसिकली अगर ध्यान में रख के जाना हो तो रख के जाइएगा। ऑस्कर किसने प्राप्त किया नहीं किया विदेशी फिल्मों के मामले में बीपीएससी ने उतना सीरियसली यहाँ से क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, लेकिन फिर भी जाते समय ध्यान में रखना है। सब कुछ नहीं, केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ध्यान रखिएगा। जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार, इसी 32 नंबर पेज में जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बाकी आपको छोड़ देना है। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में भाई सेनवार माने मृत्यु से संबंधित चीजें हैं कि किनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, तो सेनवार की मृत्यु जो हुई है, सेनवार पे थोड़ा सा आप वर्क कर लेना, कितनी विकेटें उन्होंने लिया है। आईपीएल में भी उन्होंने एक सीरीज जीता है, तो वो कौन सी सीरीज थी, कौन से साल वाली, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, सेनवार से संबंधित किस देश के खिलाड़ी थे इसका ध्यान रख लेना, है ना। बहुत सफल स्पिनर रहे थे सेनवार। तो उसके बाद कुछ इसी पेज नंबर 33 में आपको दिया हुआ है, कुछ डाटा दिया हुआ है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, 22 मार्च को बिहार दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। इसको आप चाहें तो इंडिकेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखें पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में भाई वर्ष 2023 मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये वाला टॉपिक पुस्तकों में दिया है। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेस अरुण शौरी की पुस्तक है और फ्रेंच ब्रेड एनी टायलर, तो देख लेना, दो ही किताब दिया हुआ है। वैसे हमको लगता है कि अगर प्रिडिक्ट कराना हो दोनों किताबों में से तो द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेस ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद 34 नंबर पेज में ही महोत्सव में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2022 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी ऑपरेशन जितने भी दिए हैं अभियान जो सेना के होते हैं दूसरे देशों के साथ साझा जो ऑपरेशन होते हैं, उस पे जो भी दिया है हमने टिक लगा दिया है। मैंने तो इसमें टिक लगाया हुआ है। आपको जो भी ऑपरेशन है पेज नंबर 34 के वो सब देख के जाना है, ठीक है। गार्जीवन 2022, स्लाइनेक्स 2022, दस्तलिक 2022, युद्धाभ्यास वायु शक्ति को स्थगित किया, उसे आप छोड़ सकते हैं। बाकी आपका लामितीय 2022, फिर आपका वरुण 2022, इसे आप रिकवर कर लेंगे। उसके बाद पेज नंबर 35 से राज्य समाचार दिया हुआ है। तो राज्य समाचार में आप क्या करना कि पेज नंबर 37 में आना, और पेज नंबर 37 में भाई एक चीज मेरा टेंशन क्लियर हो गया है कम से कम, कि इसमें बिहार का बजट दे दिया, बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने पढ़ा है, सफिशिएंट है। प्रतियोगिता दर्पण ने बिहार के 2022-23 के लिए जो बजट दिया है इसमें वो सफिशिएंट है भाई, इससे बाहर से बीपीएससी प्रश्न पूछने वाला नहीं है। तो एक बार इसको पढ़ लेना, और खासकर 7 निश्चय पार्ट 2, ठीक है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और जो जीएसडीपी होता है वो कितना है, बस इतना ध्यान में रख के जाओगे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा पेज में नहीं है, लगभग ये आपको गागर में सागर का काम करेगा। प्रतियोगिता दर्पण में जो बिहार बजट से इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, पेज नंबर 37 में कुछ मैटर है, कुछ 38 में, कुछ 39 में।
तो इतना में हम समझते हैं कि ये गागर में वाकई सागर का काम करेगा, पढ़ने की आवश्यकता है इसको। तो बजट दे दिया बीपीएससी मई वाले में बिहार का, बाकी राज्यों का आपसे कोई मतलब है नहीं। खेलकूद स्टार्ट हो जाता है पेज नंबर 44 से, जो 44 नंबर पेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। पेज नंबर 45 में कुछ इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 45 में तो भी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन, इसमें जो महिला एकल और पुरुष एकल है उसे देख के चल जाइएगा, ठीक है। और पीवी सिंधु ने स्विस ओपन में जीता, वर्ष का अपना दूसरा खिताब, तो पीवी सिंधु से संबंधित है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। पेज नंबर आप 46 में आ जाइए। तो 46 में 13वें शीतकालीन, पेज नंबर 46 में 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल बीजिंग में संपन्न, ये वाला मैटर दिया है। तो इसमें पदक जीत की तालिका में चीन नंबर 1 पे है, इसके शुभंकर, बस इतना ध्यान रखना, बाकी आपको इसमें उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्पोर्ट्स में बस इतना ही। 47 नंबर पेज में बिमस्टेक से संक्षिप्त कुछ परिचय दिए हैं, जो शेष पेज नंबर 23 का ही है, सो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। फिर रोजगार समाचार, सो तो और सिपरी का जो रिपोर्ट है हथियारों और सैन्य सामग्री के आयात पर भारत की निर्भरता, एक बार इस पे लेख भी दिया हुआ पेज नंबर 50 में, आप चाहेंगे तो टाइम निकाल के एक बार लेख पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो करंट में मैटर दिया हुआ उतना सा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन फिर भी चाहें तो आप पेज नंबर 50 का जो हथियारों और सैन्य सामग्री के आयात पर भारत की निर्भरता के बारे में एक लेख है, देख सकते हैं। पेज नंबर 50 भी प्रेडिक्ट कर ही देते हैं। उसके बाद जो लेख हैं वो उतना अभी के टाइम में पढ़ना जरूरी नहीं है। स्मरणीय तथ्य आप पीडी से तो रग रग से वाकिफ हैं। स्मरणीय तथ्य में वही होता है जो आप पढ़ते हैं, उसका रिवाइज रहता है, तो आप उसको चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमको लगता है कि जो ये वाला टॉपिक है वर्तमान में पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 की वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं जितने भी दिए हुए हैं उसको पढ़िए, क्योंकि होता क्या है कि चर्चित अवधारणाओं से लिंक करके कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं या वहीं से सर्टेन पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत काम आसान कर देता है। चर्चित अवधारणा, नौरोज त्यौहार, ठीक है, लचित बोर्ड फूकन, इस तरह की चीज़ें हैं। विश्व वायु गणना रिपोर्ट, तो एक बार देख लेना। कला एवं संस्कृति से चर्चित दिया है, जो हाल ही में वर्तमान में किसी न किसी वजह से चर्चित रहा है। फिर पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लेना। पेज नंबर 68, 69 या 69 हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। पेज नंबर 68 में जो वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं हैं वो सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो आपका पेज नंबर 71 तक जा रहा है, और एक पेज नंबर 72 में भी जाएंगे, जो फाइनली वैश्विक सूचकांकों में 2021-22 में भारत का स्थान। इस पे हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, और देखिए 2021-22 के विभिन्न जो सूचकांक में भारत का जो स्थान है, पीडी ने भी उस पे मैटर दे दिया है, आप चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 भी महत्वपूर्ण है, विश्व सूचकांकों में भारत। तो आप लोगों का काम बहुत आसान कर दिया मई का प्रतियोगिता दर्पण। अंततः आप इस प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ेंगे और कभी रिवाइज भी आपका होगा, और मेरा भी कुछ टेंशन हल्का कर दिया। बिहार का जो बजट दे दिया तो कम से कम हम उस पर क्लास आप लोगों को नहीं दे पाए थे, थोड़ा सा आइडिया देने का मौका मिल गया।
मेहनत थोड़ा करना भाई। और आपको पता ही है कि हम स्मरणीय तथ्य प्रतियोगिता दर्पण में हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो दिया रहता है, इसके लिए मैं यही कहता हूँ कोर सब्जेक्ट तो क्लास में ही पढ़िए। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी प्रतियोगिता दर्पण से नहीं क्लियर किया जाता है, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स के लिए होता है और करेंट से चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, करेंट से जो भी कोर सब्जेक्ट आपका जुड़ जाए, इतना आपका इसमें दिया हुआ और बाकी कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। हाँ, इसमें बीच में आपको कुछ एग्जामों के प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, जिसमें अगर जीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको बना के जाना है। मैंने इससे जितने भी पहले हैं आपको जनवरी से पहले के मैगजीन जो हैं उसमें उतना मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लास्ट 3 महीना के मैगजीन में जो भी पेपर आए हैं, जो भी पेपर प्रतियोगिता में दर्पण में है, उसके जो जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसे एक बार 2 बार करके जाएं। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर करेंट के क्वेश्चंस या फिर तत्काल में कहीं भी एग्जाम हो वहाँ के कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, उत्तराखंड का सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बीपीएससी से पहले किसी कमीशन का, तो आप उसे भी देख के जाएं उत्तराखंड के पेपर को, ठीक है, ट्रेडिशनल पेपर को, स्पेशल उत्तराखंड छोड़ के जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ के जाना है, उत्तराखंड जो पीसीएस का क्वेश्चन पूछा है उसमें आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये हम आपको बता देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो दे दूं आपको। अगर नहीं भी दे पाया तो आप सतर्क रहिएगा उत्तराखंड जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस पे। कभी कभी 10-12 एक ही पीसीएस के क्वेश्चन से लगातार रिपीट हो सकते हैं। बीपीएससी ने ऐसा किया भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें मैं हवा में आपसे केवल सिर्फ बात कर रहा हूं। और अंततः जब आप इसको पढ़ेंगे सारे क्वेश्चनों को, जब एक एक क्वेश्चन आपको कर लेंगे तो लास्ट में जब आप जाएंगे तो अंत भला तो सब भला। आप लोग जो जीके के लिए सोचते हैं कि स्पेशल बिहार का कुछ मिल जाता, जब इतना पढ़ेंगे तो स्पेशल चीज़ें लास्ट में जो तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं रिवाइज के लिए, वो ऐसा नहीं है कि सालों भर पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम के टाइम में पढ़ने की जरूरत है। जो बहुत ही कायदे से बिहार राज्य एक दृष्टि में, पिछले वाले मैगजीन में मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें दिया था, जो मैंने आपको अप्रैल वाले मैगजीन में जो मैंने कहा था कि उसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें बिहार राज्य एक दृष्टि में है, इसको जरूर एक बार देख के चले जाइएगा। पूरा बिहार राज्य एक दृष्टि में दिया हुआ सारा जो जीके का जो भी आपका लगता है कि बिहार का जो प्रथम सेकंड जो भी है, हर चीज़ इसमें आपको रिपोर्ट कर दिया है। तो इसको आप पढ़ लेना और हम समझते हैं सब कुछ आपका, यहाँ तक कि वन भी 2021 के वन रिपोर्ट से भी आपका बिहार का स्पेशल दिया हुआ है। जैसे पेज नंबर 182 से शुरू हो जाता है, पेज नंबर 182 से शुरू हो जाता है भाई, जिसमें आपके बिहार पर स्पेशल दे दिया है, कुछ बिहार का वन आवरण पे दे दिया है, बिहार की जनगणना पे दे दिया है, एकदम लेटेस्ट। बिहार में प्रथम, बिहार विश्व में प्रथम, बिहार में सबसे बड़ा सबसे छोटा, बिहार भारत में प्रथम, बिहार के महापुरुष और उनसे संबंधित स्थान, बिहार विभूतियों के चर्चित उपनाम, बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। इस सालों भर पढ़ने की जरूरत ना है, ये एग्जाम के टाइम में एक बार देख के जाने की जरूरत होता है, ठीक है। अज्ञानता बस क्या करते हैं हम लोग कि बेसिक चीजें पढ़ना छोड़ देते हैं, दिन रात भैंस की तरह नाद में मुंह गोद देते हैं कि जीके हम पढ़ के जाएंगे, रोटिए के जाएंगे सालों भर। अब एग्जाम के टाइम में टाइफूस हो जाते हैं। तो बहुत प्लान से आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से रिजल्ट दे दीजिएगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पीडी पे पेशेंस रखें। सब कुछ पीडी ने अंततः अंतोगत्वा सब कुछ आपको दे दिया एग्जाम से पहले बीपीएससी के, नहीं। तो बिहार इतिहास के आईने में बिहार के प्राचीनतम साक्ष्य, तो सब कुछ लगभग लास्ट टाइम में जो भी रिवाइज करने के लिए मैटर होना चाहिए वो सब कुछ दिया हुआ है भाई, एक बार पढ़ लेना। हम समझते हैं कि मई का मैगजीन बिहार स्पेशल मैगजीन है, इसलिए मई के मैगजीन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करवा देता है, ठीक है। सो आप मई का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो बिहार के सारे मैटर को लगभग लास्टली आपसे रिवाइज करवाएगा, और करेंट अफेयर्स के मामले में भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको मई के प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता दर्पण है, बढ़िया से शिद्दत से पढ़िएगा। और
अब क्या हम कहें, आपका पेशेंस, अंततः पीडी पे आपका विश्वास, है ना, लास्ट तक आपके विश्वास पे खरे उतरते हुए इसने हर कुछ आपके बीपीएससी के लिए दे दिया है, जो फाइनली आपको कुछ कमी भी रह गई होगी इस मैगजीन से, तो वो फाइनली वो कमी को पूरा करते हुए काम खत्म है। और इसके बाद जो जून का जो मैगजीन आएगा वो मैगजीन आपके एग्ज़ाम के बाद ही आ पाएगा। तो हम समझते हैं कि एग्ज़ाम से पहले का ये लास्ट मैगजीन है पीडी। ठीक से पढ़िएगा, ठीक है, धन्यवाद।